हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर सेकेंड ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन की सेकेंड एफोरिज्म। फर्स्ट एफोरिज्म में हैनीमैन सर ने फिजिशियन के बारे में बताया कि फिजिशियन का हाईएस्ट एम क्या होना चाहिए, किसी पेशेंट को क्योर करना। तो नेक्स्ट सेकेंड एफोरिज्म में उन्होंने क्योर की डेफिनेशन दी कि क्योर कैसा होना चाहिए। तो क्योर कैसा होना चाहिए? द हाईएस्ट आइडियल क्योर इज रैपिड, gentle, permanent restoration of disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principles। इसमें हैनीमैन सर ने ये बताया कि जो क्योर होता है वो कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, फटाफट जल्दी से क्योर होना चाहिए। जल्दी क्योर इसलिए होना चाहिए ताकि पेशेंट के जो बॉडी में जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चल रहे हों वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और बॉडी को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में ना डालें, ना डिस्ट्रैक्ट हों। ठीक है, तो रैपिड होना चाहिए। तो रैपिड डिपेंड करता है कि हमारी डिज़ीज़ कैसी है। डिज़ीज़ अगर एक्यूट है तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। इवन देन हम आगे पढ़ेंगे, हैनीमैन सर ने लिखा भी है कि जो एक्यूट डिज़ीज़ होती है विद इन जैसे ही हम मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी टंग पर लेते हैं, जैसे ही ग्लोब्यूल लेते हैं तो वो तुरंत एक्शन अपना शुरू कर देती है और अप्रॉक्स हाफ एन आवर में पेशेंट अपने आप को ठीक महसूस करता है। लेकिन वहीं क्रॉनिक डिजीज़ में डिपेंड करता है कि कितना डिस्ट्रैक्शन का बॉडी के पार्ट हो गए हैं, उस पर डिपेंड करता है और हमारा क्योर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेन एम होता है जितना टाइम लगना चाहिए था उतना ना लग करके एकदम फटाफट रैपिड क्योर होना चाहिए, जेंटल क्योर होना चाहिए। जेंटल इन द सेंस क्या होता है, हम बहुत से इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह में इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, उनके टाइम पे तो ब्लड लेटिंग और लीचिंग और इन सब ये सब हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि जेंटल वे में क्योर होना चाहिए। एक तो पेशेंट वैसे ही हमारे पास आया है बड़े दुख को लेकर के, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा परेशान है और हम उसकी दिक्कतों को और बढ़ा दें और उसे परेशानी में डालें, उसके बॉडी को और ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट करें ना करें। इसलिए उन्होंने कहा कि जो क्योर होना चाहिए बहुत ही जेंटल वे में होना चाहिए और परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए। मतलब हेल्थ हमारी परमानेंट रीस्टोर होनी चाहिए। रीस्टोर यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। रीस्टोर मतलब जैसे हमारी बॉडी पहले थी वैसे ही होनी चाहिए। हमारी मेडिसिन के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऑर्गन हमारा साइन एंड सिम्टम उसके ख़त्म हो गए और बॉडी या डिजीज़ जो होती है वो दूसरे ऑर्गन पर अफेक्ट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, रीस्टोर होना चाहिए। मतलब जिस ऑर्गन पर अफेक्ट है वो ऑर्गन का जो अफेक्शन है पूरी तरह से डिज़ीज़ का ख़त्म होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्किन या एक्जिमा या स्किन प्रॉब्लम या कुछ भी होता है तो कभी कभी ये होता है स्किन पे रैशेस या ब्लैकेज ना स्किन गड़बड़ हो जाती है, ब्लैकेज स्पॉट छोड़ जाती है, एक्जिमा है उसकी स्किन ख़राब हो गई है, तो वो सब भी या कोई भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से स्किन फिर से रिस्टोर होनी चाहिए। जैसा उसका कलरेशन पहले था उसी तरह से वो होनी चाहिए। ये होता है परमानेंट रिस्टोरेशन। परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए बॉडी का। और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स वोल एक्सटेंट, डिजीज़ पूरी पूरी तरह से उसकी बॉडी से ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, एंड इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। और ये सब होना भी चाहिए और सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से होना चाहिए। मतलब अगर एक पॉइंट पर डिजीज़ है तो दूसरे पॉइंट पर एक सीधी लाइन में क्योर होना चाहिए, ना कि जिग जैग में मैनर में क्योर होना चाहिए। इसके बाद क्या है, रिलायबल, बहुत ही रिलायबल वे में क्योर होना चाहिए। रिलायबल क्या है, नेचर्स लॉ रिलायबल हैं, एक फिक्स लॉ। ऐसा नहीं होता है कि आज कोई लॉ बना और दूसरे दिन फिर दूसरा लॉ बन गया। कोई भी फिजिशियन, कोई भी जो होता है ट्रीटमेंट का एक फ़िक्स तरीका होना चाहिए। फ़िक्स तरीका इन द सेंस कि पूरी तरह से जिस पे हम भरोसा कर सकें, है ना। ऐसे क्योर होने चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसे क्योर्स हैं, नेचर्स लॉ है। बाद में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि नेचर्स लॉ क्या है आगे के अपने वीडियोस में। बट यहाँ पर हम इतनी ही बात करेंगे कि नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्योर होना चाहिए। हैरिंग लॉ ऑफ नेचर है, हैरिंग लॉ के अंतर्गत, हैरिंग लॉ भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो हैरिंग लॉ के अंतर्गत क्योर होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस वे में क्योर होना चाहिए। बॉडी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड बॉडी नहीं होनी चाहिए, है ना। बॉडी हमारी
पेशेंट की, और बहुत ही हार्मलेस वे में क्योर होना चाहिए, और ईजिली कंप्रेंसेबल प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स हैनीमैन सर ने बताए हैं, हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे आगे चल के, उन प्रिंसिपल्स पर लेकर के क्योर होना चाहिए। और ये सब कहाँ मिलता है? ये सब हमारी होम्योपैथी में ही मिलता है। और भी विधाएं हैं, जैसे कि क्योर की बात जो है वो आयुर्वेदा में भी कही गई है, और क्योर की बात यहाँ होम्योपैथी में भी की जाती है। बाकी जगह सप्रेशंस एंड पैलिएशंस मिलते हैं हमें। तो सप्रेशंस एंड पैलिएशंस एंड क्योर ये क्या होते हैं, ये तीनों हम आगे के वीडियोज़ में इनको भी हम देखेंगे। अभी हम यहाँ सिर्फ क्योर की बात कर रहे हैं, जैसा कि हैनीमैन सर ने अपने सेकेंड एफोर्जम में बताया है कि क्योर को इसी तरह से डिफाइन किया है कि रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन, फिर से रिस्टोर होनी चाहिए बॉडी हमारी, जैसी थी वैसी होनी चाहिए, कोई भी अफेक्शन बॉडी में बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर साइन एंड सिम्टम की बात नहीं की जा रही है कि कोई भी किसी ऑर्गन से अगर सिम्टम हट गया है, सपोज दैट हमें खांसी आ रही थी तो हमारा खांसी वाला सिम्टम ख़त्म हो गया है, लेकिन डिजीज़ हमारी आगे जाके वो एब्डोमेन में, है ना, एब्डोमिनल कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसा क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पेशेंट को क्योर में बॉडी जानी चाहिए। यह है हाईएस्ट आइडियल क्योर। नेक्स्ट एफोर्जम नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। आगे के लिए इतना ही। थैंक यू।